अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट पीएससी, यूजीसी, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हेलो गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आई एम दीप्ति फ्रॉम प्रतियोगिता मंत्रा एंड आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट्स आस्क्ड बाय TCS। ओके, काफ़ी क्वेश्चंस इस एक कंसेप्ट से पूछे गए थे। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस बहुत ही आसान है, आप जैसा कि आप अभी पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। 4 मेनली स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे चारों के चारों स्ट्रक्चर्स अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान से पूरी वीडियो बहुत ज़रूरी है, एंड तक देखना, सिंसियरली समझना चीज़ों को। लास्ट में हम कुछ एक क्वेश्चंस भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, कंडीशनल सेंटेंस की अगर बात की जाए तो कंडीशनल सेंटेंस, जैसा कि आप नाम से ही पता लग रहा है कि कंडीशन को जाहिर करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा किया जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, तो देयर आर मेनली 4 स्ट्रक्चर्स, वन बाय वन सारी चीज़ें हम कर लेंगे। देखो, सबसे पहला स्ट्रक्चर है इफ क्लॉज में। अब मैंने कहा इफ क्लॉज, इफ क्लॉज का मतलब होता है कंडीशनल क्लॉज, ऐसी वो वाला क्लॉज जिसमें कंडीशन दी गई हो। ठीक है, अब इफ के अलावा कुछ और वर्ड्स भी हो सकते हैं जो कंडीशंस बताएं, जैसे कि व्हेन, जैसे कि एज सून एज, जैसे कि सपोजिंग, जैसे कि अनलेस, अनटिल। आपको ध्यान बस इस चीज़ का रखना है, अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो इनके साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला जो स्ट्रक्चर है इफ़ क्लॉज में। अगर सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल प्रेजेंट का मतलब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है, ये आता है प्लूरल सब्जेक्ट में और ये आता है सिंगुलर सब्जेक्ट में। तो रिजल्ट क्लॉज में आपका सिंपल फ्यूचर होगा। सिंपल फ्यूचर का मतलब है सब्जेक्ट प्लस विल शाल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब विल शाल अपने आप में क्या है, मॉडल्स है, तो मॉडल्स आ सकते हैं, जैसे कैन आ गया, मे आ गया, वुड नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जाम्पल है इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल। अब नॉट यहाँ पे आ सकता है, रिजल्ट क्लॉज में कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, कंडीशनल क्लॉज में मॉडल्स कभी भी नहीं आएंगे। इफ इट विल रेन ऐसा नहीं होगा, इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अनलेस ही डज नॉट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ही विल नॉट रिकवर। तो अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, हमें यहाँ नॉट की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉट की ज़रूरत नहीं है तो डज की भी नीड खत्म हो जाती है। अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ ही विल नॉट रिकवर, जब तक वो खुद का ध्यान नहीं रखता वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, बस आपको बैलेंस ये रखना है कि फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ इसका बैलेंस रखना है। सेकेंड कंडीशनल, अगर इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो रिजल्ट क्लॉज में आएगा वुड प्लस V1। अब यहाँ पे देखो, वुड अपने आप में क्या है, विल की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बैलेंस आपको मेंटेन करके चलना है। इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको दे दूंगा। इफ आई डिसाइडेड द रूल्स आई वुड बिकम अ क्वीन। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट है तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, वुड प्लस V1, वुड प्लस V1। ये इसको ध्यान रखना है आपको, बैलेंस से याद रख लो। फर्स्ट फॉर्म का बैलेंस फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट का बैलेंस पास्ट से। आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड कंडीशनल है वो ये है कि अगर इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। अब ध्यान से समझना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का बैलेंस थर्ड फॉर्म से, हैड यानी पास्ट का बैलेंस वुड से। अब आपको भी पता है मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, तो यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बैलेंस कंप्लीट। हर चीज़, हर एक रूल जस्टिफाइड होगा, ध्यान से अगर आप देखोगे तो। इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैंने कार रोक ली होती। इफ़ आई हैड नोन हिम, अगर मैं उसे जानती होती, आई वुड हैव अलाउड हिम टू एंटर माई हाउस। ठीक है, तो देख रहे हो, समझ पा रहे हो, यहाँ पे had seen, had known, would have stopped, would have allowed। अब यहाँ से एक चीज़ और की जाती है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन में करेंगे क्या, इस इफ को हटा के हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखना चाहूँ तो लिखा जाएगा हैड आई नोन हिम,
आई वुड हैव अलाउड हिम टू एंटर माई हाउस। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। एम्फेसिस के लिए ये चीज़ की जाती है, ठीक है। अब जितना सेंटेंस ये ग्रामेटिकली करेक्ट है उतना ही सेंटेंस ये भी करेक्ट है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इन्वर्जन ज़्यादा करेक्ट है या कम, नहीं, बस भाषा की खूबसूरती है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ कंडीशनल। अब फोर्थ जो कंडीशनल है ये सेकंड का ही स्पेशल केस है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से आ गया हो, समझेंगे। इसको बोलते हैं इमेजिनेशन। अगर इफ क्लॉज में वर गिवन है, आपको इफ क्लॉज में वर गिवन है तो रिजल्ट में वुड प्लस V1 आएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो वर अपने आप में क्या है, बी की सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट, तो पास्ट के लिए आ गया वुड प्लस V1। तो जो सेकंड कंडीशनल हमने पढ़ा था उसी का स्पेशल केस है। एग्जाम्पल से समझना, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं पक्षी होती तो मैं आकाश में उड़ती। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझना, क्या मैं पक्षी हूँ? नहीं। आकाश में उड़ सकती हूँ? नहीं, बस इमेजिनेशन है। इफ आई वर यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम, ठीक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करती। तो यहाँ पे समझ रहे हो मेरी बात, होती, करती, ऐसा होता तो ऐसा होता, तो सब इमेजिनेशन है। अब इमेजिनेशन के लिए वर का ही यूज किया जाएगा। कुछ और वर्ड्स भी आ सकते हैं, जैसे एज इफ ही स्कोल्डेड मी एज इफ ही वर माई फादर, ठीक है। तो ये आपके इमेजिनेशन का कंसेप्ट था, सेकंड का ही स्पेशल केस है। ये थे आपके 4 कंडीशनल्स, ध्यान से समझना। फर्स्ट कंडीशनल इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट है, रिजल्ट में सिंपल फ्यूचर होगा। सेकंड कंडीशनल इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट है, रिजल्ट में वुड प्लस V1 होगा। थर्ड कंडीशनल इफ क्लॉज में अगर पास्ट परफेक्ट है, रिजल्ट में वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। और फोर्थ कंडीशनल सेकंड का ही स्पेशल केस है, इफ क्लॉज में अगर वर है तो रिजल्ट में होगा आपका वुड प्लस V1 इमेजिनेशन। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। हाँ जी, ये जो क्वेश्चंस थे TCS ने ही पूछे थे। आप अपने अकॉर्डिंग बताना कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भाई सोचो अपने माइंड में क्या आंसर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशनल से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट है, रिजल्ट में क्या होगा, सिंपल फ्यूचर। हाँ जी, द पुलिस विल फाइन यू। बहुत बढ़िया, यही एक करेक्ट आंसर होगा। सेकंड में आओ, बताओ आंसर। हाँ जी, अगेन फर्स्ट कंडीशनल है, इफ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ। इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट है, रिजल्ट में क्या होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर। इट विल प्रूव टू बी गुड इन द लॉन्ग रन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन फर्स्ट कंडीशनल, इफ क्लॉज में अगर सिंपल प्रेजेंट है, रिजल्ट में सिंपल फ्यूचर होगा, आई विल परचेज। फोर्थ क्वेश्चन, अब ये सभी क्वेश्चन TCS ने पूछे थे, बताइए। फर्स्ट कंडीशनल से आगे ही नहीं जा रहा है। इफ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज, अगेन फर्स्ट कंडीशन, इट विल इम्प्रूव, इट विल इम्प्रूव। चलो अगला प्रश्न, फिफ्थ क्वेश्चन, एरर से आपका एक क्वेश्चन है, बताओ। हाँ जी, अनलेस के साथ नेगेटिव की नीड नहीं है। अगर नेगेटिव की नीड नहीं है तो यहाँ पे डिड की भी नीड नहीं है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, एरर हो जाएगी आपके इस पार्ट में, क्या यहाँ पे डू को डिड करेंगे? देखो डू को डिड तब करते जब यहाँ पे वुड होता, तो विल है, सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट कंडीशनल आएगा, राइट। तो ये आ जाएगा एरर। अब आप सभी ने देखा कि कितने सिंपल क्वेश्चंस कंडीशनल से पूछे गए थे। इस एक टॉपिक को भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो चांसेस है आपकी शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा जाए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़नी है, समझनी है। वर्ब का बैलेंस रखना है और 4 कंडीशंस है, उनको अच्छे से स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे और भी इसी तरीके के टॉपिक्स।
अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट पीएससी, यूजीसी, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।